सबको जानकारी है कि 30 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में जो गजा महाराज था वो पंचेरी की पहाड़ियों में रहते थे और पहाड़ियों में उनके घर वाले उससे 6-7 दिन बाद में संन्यास टाइप के से अपने ऊपर कुटिया बना रखी है उसमें रहते थे। नीलकंठ महादेव मंदिर से करीब 200 मीटर के ऊपर दूरी पर। और 6 दिन बाद में जब घरवाले गए तो ये घटना करीब 30 तारीख की है और 6 तारीख को जब घरवाले गए तो वो जो लाश थी उसका जो लिक्विड था वो निकल रहा था और थाने पर सूचना दी, मुकदमा दर्ज हुआ। तो सीनियर ऑफिसर्स ने मौका विजिट भी किया, लेकिन चूँकि ये अज्ञात हत्यारे द्वारा कार्य किया गया था और बुजुर्ग आदमी था, आसपास कोई आबादी है नहीं, कोई बाकी नहीं, लेकिन मौके पे कुछ ऐसे सबूत हमें मिले थे जो तो श्रीमान के निर्देशन में मैं जो भी अनट्रेस मामले थे उनका मौका विजिट किया तो हमें कुछ वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। उन साक्ष्यों पे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अनुराग जी और जो प्रताप SHO और जो इसकी टीम है जिसमें ये ओम प्रकाश, सुरेश, भंवरलाल, इनको हम लोगों ने इसमें जो कड़ी जोड़ी तो हमें वहाँ से कुछ बीड़ी के टुकड़े मिले जिनका भी हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाया, कुछ टेक्निकल सर्विलेंस ली, उसमें मैं पता लगा और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। तो हम इस कड़ी पहुँचे कि यह आदमी इसमें हो सकता है। इसमें आसपास के उस समय भी काफ़ी सारे CCTV फुटेज लिए हुए थे, उनको खंगाला, कुछ मैंने जैसे बताया कि तकनीकी साक्ष्य लिए गए और उनके आधार पर हमने इसको ट्रेस किया यह आदमी को। यह आदमी इसमें ये नया आदमी आया है, नहीं तो ये पहले उससे परिचित था, ये सडन उसमें रात्रि में आया उसके पास में। अब इसका अभी पूछताछ करेंगे क्या उद्देश्य था। अभी प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि मैंने उससे कहा तो उसने विरोध किया, विरोध करने के बाद में मैंने उसे कुल्हाड़ी से काट दिया और उसके बाद में पोटली में बंद करके ड्रम में डाल दिया और तो बाहर का लॉक करके बंद चला गया। क्योंकि वो जो महाराज थे, गजा महाराज, वो गांव में नहीं आते थे, उनसे लोग मिलने जाते थे या उसके परिवार में वो अच्छे भले लेकिन उन्होंने संन्यास ले रखा था वहाँ पे, वो वहाँ ही रहते थे। उसके बाद में आप लोगों को पता हुआ काफ़ी सारे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो मामले की गंभीरता को देखते पूरी टीम ने हमने वहाँ पर ट्रेस आउट किया तो ये व्यक्ति मिला। तो इसकी लोकेशंस बार बार चेंज हो रही थी, हमारी टीम लगातार पीछा कर रही थी, तो इसको दस्तयाब किया है और अभी पूछताछ की जाए। जैसे आपने कहा विरोध किया, अति संवेदनशील एक मर्डर था जिसका एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। एक 85 साल के जो गजा महाराज जी जो थे, गजा महाराज जी राजपुरोहित जो थे, जिनका पंचेरी गांव के थे और उनको निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये नवंबर 2023 की घटना थी और घटना के बाद में इतनी विभत्स तरीके से उसको काट के और उसको लाश को जो है ड्रम में डाल करके और फरार हो गए थे। ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव या झगड़ा फसाद नहीं था और संन्यास लेके अपनी पूजा पाठ करते रहते थे। लोगों का और भी ज़्यादा उनके प्रति संवेदना थी और जनमानस को उद्वेलित करने वाला एक ये जघन्य अपराध था। घटना के बाद में चूंकि पंचायत MLA इलेक्शंस आ गए, इस वजह से इस केस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। नए SP साहब ने ज्वाइन करने के बाद में घटनास्थल पर पहुंचे। इनकी टीम ने इस घटनास्थल को बारीकी से देखा और बड़ा टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से और चीज़ों को, पुरानी एविडेंस को कलेक्ट करके देखा और SP साहब जालोर और उनके CO बीनमाल, एडिशनल SP, पूरी टीम ने इसको केस को वर्कआउट करना शुरू किया और पिछले लगभग 2 महीने से लगातार इनकी टीमें जो इसमें एक CO बीनमाल के नेतृत्व, अनुराग पुरोहित के नेतृत्व में काम कर रही थी और टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से कई लोगों को इन्होंने ट्रैक करके और लगभग 1.5-2 महीने में कड़ी मेहनत करने के बाद और इस केस के अंजाम तक पहुँचे। और आज इन्होंने जो एक UP के रहने वाले थे, जो अपराधी जो थे, सुंदरनाथ, इनके कई नाम है, सुंदरनाथ उर्फ रोहित शर्मा उर्फ अन्नू उर्फ महेश, कई तरह के इनके नाम है, जो रहने वाले बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उम्र लगभग 19 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में जिस तरह से जघन्य अपराध किया, जिस तरह से जो इन्होंने मर्डर का जो करने का जो तरीका है वो अख्तियार किया है कि बहुत ही शातिरा ढंग से किया। इनको बापर्दा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में जो भी एविडेंसेज होगी उसके थ्रू से इसको केस ऑफिसर में लेके इसको सज़ा कराई जाएगी। और उसमें संपूर्ण जो SP साहब जालोर की जो लीडरशिप है, इनकी जो टीम है, इसने बड़ा
इफेक्टिवली जघन्य पहाड़ियों मतलब सुदूर पहाड़ियों में जाके मौका दे के एक एक एविडेंस को कलेक्ट करके जिस तरह से ये काबिल तारीफ अनुसंधान किया और इस हत्यारे को गिरफ्तार किया है वो वाकई बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो मैं जालोर एसपी साहब उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बाकी डिटेल आपको एसपी साहब जालोर बताएंगे।